देश मेरी लाडो। तुम ही बताओ कि मैं क्या करता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी मर्जी, अपनी खुशी से कर रहा हूं? अगर हमें इस कस्बे में रहना है ना, तो हमें वही करना होगा जो यहाँ के लोग चाहते हैं। एक बात मैं जानती हूँ कि मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, और मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगी। यहाँ पर जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है ना, वो मैं बैठे बैठे इस तरह नहीं देखूंगी। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। थोड़ा अंदर हो, अंदर। पापा, मुझे तो समझ में नहीं आता, मेरे पापा होते हुए ये बात आप कैसे मान सकते हैं कि यहाँ सोनोग्राफी मशीन लगी? मेरी बात तो सुनो। बैठो। नहीं पापा। बैठो, मैं कहता हूँ ना, बैठो। अपने गुस्से पर काबू रखो और शांति के साथ बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहबा, तुम यहाँ की डॉक्टर हो? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम डॉक्टर हो। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है, इस दुनिया को देखने के दिन है, जीने के दिन है, और ये सारे दिन देखने के पहले ही मेरी तो जिंदगी की रात हो रही है। पापा ये क्या हुआ? अंकल जी प्लीज आप बीच में मत आइए, मेरी डॉक्टर साहिबा के साथ बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज डॉक्टर साहिबा। अरे मेरी बात सुनिए, मैं ही यहाँ का डॉक्टर हूँ। अच्छा, ये मेरी बेटी है। ओ तेरी। और बेटा, तुम इन्हें जानती हो? आज जानती है, पहचानती है। अंकल जी मैं वही हूँ जिन्होंने इन्हें और इनकी बहन को गुंडों से बचाया था। तुमने बताया नहीं मेरे बारे में। मैंने अपने जान पर खेलकर इन्हें बचाया। बताया था। तुमने तारीफ भी नहीं की मेरी। अरे भाई, की थी आपकी तारीफ। अच्छा, मेरा मतलब है आपके बारे में बताया था। मैं खुद आपसे मिलना चाहता था। क्यों? हम पर तुम्हारे बहुत एहसान है। वो तो है। समझ में नहीं आता कैसे चुकाऊं। एक काम कीजिए अंकल, प्लीज इस दर्द को दूर कीजिए, वो भी फ्री में। वो क्या है कि चूजा पकड़ने के भागदौड़ में मेरे पैसे सारे गिर गए। अब मैं घर तो जा सकता था, पर ये अचानक दर्द। अरे भाई, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। चलो उस तरफ लेट जाओ, मैं तुम्हें चेक करता हूँ। चलो। हाँ तो चलिए, मैंने कब इनकार किया है? यहाँ? हाँ, यहाँ पर। हाथ हटाइए। एक्चुअली मुझे दवा के साथ दुआ की भी सख्त जरूरत है। कहाँ ये? अंकल थोड़ा ऊपर। देखो, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, वो जो चूजा मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बड़ा ही बदमाश और गिरा हुआ लफंगा चूजा था। बाकी सब चूजे तो अपना अपना खाना खुद ढूंढ कर खा रहे थे, पर वो मुंह खोलकर बैठा हुआ था और मुर्गी को घूर रहा था कि आओ मेरे मुंह में कुछ डाल दो। पर ये, मैंने भी उससे बहुत दौड़ाया और उसने मुझे बहुत बद्दुआ दी होगी। अब उस बद्दुआ को कैंसिल करने के लिए मुझे दुआओं की तो जरूरत है ना। ठीक है, ठीक। लेट जाइए, पहले लेट जाइए। बेटा। जी पापा। एम्पॉक्सी निकालना। हाँ, 1 मिनट। ये लीजिए। उसके बाद ये इंजेक्शन लगते ही तुम्हें फौरन आराम मिल जाएगा। इंजेक्शन? नहीं डॉक्टर जी, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं दर्द सह लूंगा। नहीं तो आप कुछ टैबलेट दे दीजिए, खाने वाली कोई भी आइटम चलेगी, इंजेक्शन मत दीजिए। जी मुझे बचपन से है ना, सुइयों से और चूहों से बड़ा डर लगता है। वो क्या हुआ ना, जब मैं छोटा बच्चा था तब एक डॉक्टर ने ऐसी सुई चुभा दी मानो जैसे तलवार घुसेड़ दी हो। और चूहे तो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े विलन हैं। मैं जब 21 साल का था और जर्मनी में पढ़ाई कर रहा था, तभी एक जर्मन चूहे ने सोते हुए मेरी नाक काट ली। तब से मुझे इन दोनों चीजों का बहुत डर लगता है। नहीं, मैं डरता नहीं हूं। वैसे तो मेरे दोस्त हमेशा कहते रहते हैं कि चीची। हाँ। ठीक है। अच्छा, हम तुम्हें इंजेक्शन नहीं देंगे, टैबलेट दे देते हैं। हाँ, खाने वाली कोई भी चीज दे दीजिए, इंजेक्शन मत दीजिए। मैं लेट जाता हूँ। लाइए पापा, मैं हाँ बेटा, ये कैप्सूल दे दो। ये लीजिए।
थैंक यू। कुछ तो खाने मिला। मतलब ये है कि मैं जब भी कोई काम करता हूं पूरे दिल से करता हूं, पूरा दिल लगा के करता हूं। बस वो चूजा पकड़ने के पीछे इतना बिजी हो गया कि खाना ही नहीं खाया। वैसे आपने खाना खा लिया? खाना अभी नहीं, खाना तो हमने नहीं खाया है। अच्छा। वैसे तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। क्यों नहीं अंकल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वैसे भी आपके साथ आने वाला था। अच्छा हो आपने पूछ लिया। आपके तो पेट में दर्द है ना? गायब हो गया जी, एकदम उड़नचू। कमाल के डॉक्टर हैं आप, एकदम ब्रिलियंट। अब खाना खाने चले, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो बेटा। आइए, ये रहा हमारा छोटा सा वाह अंकल, वाह। हम ही आज तो, हम ही आज तो, हम ही आज तो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्वर्ग है तो यही है जी। जानते हैं, जब मैं 17 साल का था तब दिल्ली में एक आश्रम में गया था। बैठिए ना अंकल। हाँ हाँ, और चाहो तो कसम उठवा लो, जैसी शांति, जैसी पवित्रता वहां थी, सेम फीलिंग यहां आ रही है जी। अंकल वो आप खाना खिलाने वाले थे? हाँ हाँ, भूख लगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस अभी बेटा घर में कुछ मटर वगैरह होंगे? जी पापा। तो हाँ, मैं अभी मटर पनीर बना देती हूँ। सुनिए, एक्सक्यूज मी, घर में दही भी होगा? मटर पनीर में दही नहीं डलता। वो तो मुझे भी पता है, पर लस्सी में तो डलता है। थोड़ा वो भी बना दीजिए। क्या है ना, खाने के साथ अगर लस्सी हो तो उसका मजा ही कुछ और है। और सुनिए, आपके यहाँ घर आए मेहमान को शरबत पूछने का रिवाज नहीं है क्या? गला बड़ा सूख रहा है अंकल जी। वो क्या है ना, उस चूजे ने आज बहुत दौड़ाया। भगवान करे अगर वो मेल हो तो बड़ा होकर उसका चिकन बन जाए, और अगर फीमेल तो अंडे ही ना दे पाए। अंडों से याद आया, घर में अंडे नहीं है। हाँ हाँ, तो आप मटर पनीर ही बना दीजिए। मैंने कब कहा मुझे अंडे खाने हैं, लेकिन पहले शरबत प्लीज। अंकल और कुछ तो नहीं चाहिए ना आपको? पहले आप शरबत तो बनाओ, अगर कुछ याद आता है तो मैं बता दूंगा। तो मैं ये कह रहा था, शरबत से याद आया, एक बार जब मैं चिरापुंजी गया था तब राजू शरबत वाले के ठेले पे मैंने एक ऐसा शरबत, अंकल जी हाँ, तो वो जो शरबत था, वैसे शरबत तो बहुत सारे थे वहां, और वो स्पेशली वो जो हरा कलर का शरबत था, मेरे दोस्त तो हमेशा कहते रहते कि चीची क्या शरबत पिलाए तुम्हें। अंकल जी आपको वहां जाना चाहिए, आप मेरे साथ चलिए चिरापुंजी। अच्छा हाँ, कमाल का शरबत मिलता है वहाँ, मैं आपको वहीं उसी ठेले पर वहीं शरबत पिलाऊंगा। अरे लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी तो खाना खा लेंगे। हाँ, अरे भाई घर में कोई है? आओ जी दरोगा जी, आओ आओ आओ। राम राम यशपाल। राम राम जी, बैठो जी बैठो। आजा भाई। अरे 2 प्याली चाय चढ़ा दियो। ओए, जब चाय के लिए चूल्हा जल ही रहा है तो थोड़ा हलवा बनाने को भी बोल दो। अच्छा, झूठ बोलूं तो जुबान जल उठे। सुबह से हलवा खाने की बड़ी तमन्ना जुड़ी है मन में मेरे। अरे एक मिनट भाई, हलवा भी? अरे रुक जा मेरे भाई। लाराम जी, ये मीठा खिला खिला के आप हमें भी शुगर करवा दोगे? देखो भाई, मैं सिर्फ मीठा नहीं खा सकता, कुछ नमकीन हो तो वो भी बोल दो, क्योंकि तीखा और मीठा जब जुबान पे एक साथ चढ़ता है ना तो माँ कसम रस आ जाता है। साथ में नमकीन भी ले आइयो। और बताओ जी। यशपाल भाई, नाश्ता तो हम रोज ही कर लेते हैं। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब सारे भाई मिलके एक ही थाल में खाते हैं ना तो उससे प्यार बढ़ता है। तो बता भाई, मुर्गा कब कटवा रहा है? अरे आप जब बोलो तब। मगर एक काम करता है। हाँ जी। वो जो कमिश्नर साहब के यहाँ मुझे लेके बवाल हुआ था ना, वो थोड़ा देख लेना, मतलब
तू उसकी चिंता छोड़ दे भाई, आज से तू हमारा भाई है। अरे ये तो डॉक्टर की छोरी ने फसाद करवा दिया, इस चक्कर में हमें आना पड़ रहा है। नहीं तो भाई अभी तू जाके हमारी आंखों के सामने खून भी कर देगा ना तो हम आंखें नहीं खोल लेंगे। अरे कमिश्नर साहब को तो हम संभाल लेंगे, टेंशन तो अम्मा जी का है, उनको भड़क नहीं पड़नी चाहिए। जाके वहां भोग मत देना कि तुम्हारे यहाँ चाय कॉफी के लिए आते रहते हैं। अरे ऐसे कैसे भोग देगा है भल्लाराम जी? अरे शक्ल से बावली बूझ लगता है पर है नहीं। अरे इसे भी पता है कि अम्मा जी के दिल का और घर का दरवाजा हमारे लिए सदा खुला है? ये तो भाई जी के लिए हमारा प्यार है जो हम यहाँ आ जाते हैं कुछ खाने पीने, वरना हमारे पास टाइम ही कहाँ है भाई। ये भाई से मारा? हाँ जी। तो प्राणी की शादी के लिए मदद ना करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। मदद? मैं समझाता हूँ यशपाल भाई, मैं समझाता हूँ। दरअसल बात क्या है कि हमारे बल्लाराम जी की बहन की शादी है और तुम जानते हो शादी का खर्च भाई द्रौपदी की साड़ी की तरह होता है, जितना खींचो उतनी फैलती चली जाती है। ज्यादा मदद की जरूरत ना है, सिर्फ 5,000। 5,000? तू घबरा क्यों रहा है? रिश्वत थोड़ी ना मांग रहे हैं, उधार समझ के दे दे, जब हमारे पास आओगे लौटा देंगे। 5,000 मैंने जिंदगी में एक साथ कभी देखे भी ना है। यही बात मैंने भल्लाराम जी को बोली थी, नहीं बोली थी कि गरीब आदमी है 5,000 रुपए कहाँ से लाओगा? अरे 3-4 हजार की बात होती, मना थोड़ा करता भाई, दे देगा ना 3-4 हजार। 3-4 हजार रुपए भी कहाँ से? देखो मेरी मारी बहन थारी बननी है क्या? पड़ोसी से मांग चोरी कर कहीं से तो ला 5,000 रुपए। कहाँ से चोरी करता? मैं समझाता हूँ, रुक राम जी। गरीब आदमी मुसीबत में है, 1000 में मान जाओ। देखा भाई, पटा लिया ना, थारी ना मारी, 1000 में पक्की। 1000? हाँ भाई देखो ऐसा है, अंदर जाके तलाशी ले लो, 200 रुपए से ज्यादा अगर मिल जाए तो तुम्हारे। 200 रुपए? फ्यूचर लागत से ये जो मिल जाए सो अच्छा। हाँ ठीक है जी, शादी का मामला है, जो भी दे दो सब ठीक है, लेकिन गलत फहमी में मत रहना। जिस दिन हमारे पास पैसे आए एक एक पैसा चुका के जाएंगे हम। हाँ, और एक बात और, अम्मा जी तो ये बड़ी बात मत बताइए। अरे कैसी बात कर रहे हैं? एक मदद और कर दो मेरी, जो डॉक्टर की छोरी मेरी लुगाई से मिलने से रोक दो। जब भी मिले उसके दिमाग में आग भर दे। यकीन नहीं मानोगे, पहले इसकी चूं ही निकलती थी और अब शेरनी बने फिर है। तू चिंता मत कर भाई, खुला खा नंगा रहा, समझ ले यो काम भी हो गया। अरे आज के बाद वो छोरी तेरी बहू के आसपास दिख जाए तो हमारा नाम बदल दियो। क्यों बल्लाराम जी? पक्का? अरे चाय हलवा तो ना आया, पानी तो पिला दे अब। हाँ। अरे जिंदा है कि मर गई? तो कितनी देर और लगावेगी? कुछ बचा? नहीं। मजा आ गया, कमाल का लंच कराया आपने अंकल जी। रियली? सीरियसली बहुत ही अच्छा था, माइंड ब्लोइंग। वैसे और एक तारीफ करूं आपकी, आप है ना डॉक्टर बड़े कमाल के हो। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने बड़े बड़े डॉक्टर देखे आज तक, लेकिन आप जैसा कहीं नहीं। मतलब मेरा पेट दर्द आपने यूं ही गायब कर दिया, बिना एक भी इंजेक्शन लगाए, वो भी सिर्फ एक टैबलेट के साथ। हैट्स ऑफ अंकल जी, सीरियसली हैट्स ऑफ। अरे अब आप क्यों परेशान हो रही है? मैं आपकी भी तारीफ करने ही वाला था। वैसे आप खाना बड़ा कमाल का बनाती है, सीरियसली। और वो जो मटर के साथ पनीर आ रहा था, ओहो हो, माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन। ऐसा लग रहा था जैसे ताजमहल के साइड में कुतुब मीनार खड़ा हो। ये लीजिए, टेरिफिक कॉम्बिनेशन जी, टेरिफिक। कभी आऊंगा खाना बनाना सीखने। वो क्या है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता, हाँ बनाना खाना आता है। जोक है, हंसो ना यार, इनको तो जोक सुनाना ही फिजूल है, कभी हंसती नहीं है। वैसे मैं ये रख लूं? थैंक यू। ये भी ले लेता हूं। क्या है ना, रास्ते में अगर भूख लगी तो वापस तो नहीं आ सकता। अब मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, मैं चलता हूं। थैंक यू वेरी मच अंकल जी, चलता हूं। नहीं अंकल जी आप बैठिए, बहुत मजा आया, फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। कितना बोलता है ये लड़का, सर खा गया। बेटा कुछ लोगों को ज्यादा बात करने की आदत होती है, लेकिन कहते हैं कि जो लोग ज्यादा बात करते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं।
डरना तो हमें उनसे चाहिए बेटा जो मन ही मन में बहुत कुछ छिपाए बैठे हैं। हाँ जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरा नाम खरचूस है, कस्बे का चौकीदार है। गांव की पंचायत ने संदेशा भिजवाया सर कि काले चंद्रमोहन जो हमारा सांसद से है वो हमारी सोनोग्राफी मशीन का रिबन काटेंगे। बहुत बड़ा उत्सव से बड़े बड़े लोगों ने निमंत्रण दिया से और सारा काम हमारी अम्मा जी ने संभाल लिया। और हाँ, गांव की पंचायत ने एक बात और कही से कि अस्पताल ने एकदम टकाटक कर लेना साफ है और ठीक 9 बजे कंप्यूटर के साथ ओड़ा पहुंच जाना। देरी ना करना डॉक्टर साहब। ठीक है जी। अब कह दीजिएगा कि सारा बंदोबस्त मैं कर लूंगा। बढ़िया डॉक्टर साहब, तो फिर मन ने इजाजत दो। राम राम। राम राम। एक सोनोग्राफी की मशीन के लिए इतना तामझाम, पता नहीं है अम्मा जी क्या करवा रही है। सकर घोड़े अम्मा जी आप कई काबू में हमें। अरे उनने कह दे ढंग से खिलावे, चना गुड़ो अच्छा डाला करें, कमजोर हो रहे हैं सारे। अम्मा जी। अम्मा जी। क्या हो गया? अम्मा जी, मैंने चंदा के बारे में बात करनी है आपसे। अरे इसे कौन से उसने बेटे जन्म रखे हैं जो तेरा जितना जी मचला है? अम्मा जी वो के हैं? अरे तेने समझ में नहीं आती क्या चाहे है तू कि तेरी प्रेम कहानी की बेल तो ऊंची चढ़ती रहे और खानदान की इज्जत गड्ढे में जा। अरे बहुत बहुत सहेलिया हवेली ने बहुत कीमत चुका दी तेरी भावनाओं की। अरे हाँ, उसने भूल जा चंदा ने अपनी, भूल जा कि कोई लुगाई थी। अरे वो भी, अरे डायन है वाह, डायन ने हवेली में नहीं रखा करते, कोठरी में बंद रखा करे। इससे अपना प्रकोप ना दिखावे, मैंने हवेली के पीछे वाली कोठरी में बंद कर दिया है वाह। अरे नाम मत ना लिए उसका। अरे सुन, तन्ने चिंता करने की जरूरत को ना, तू अकेला को ना रहे, तेरे लिए ढूंढ दूंगी मैं कोई। हाँ, कोख दूसरी होगी, तेरा वंश बढ़ान के लाई। चंदा की कोख में बेटे जन्मने की ताकत को ना। नहीं अम्मा जी नहीं, पर मैं चंदा के गलों रहना चाहूँ। अरे तेवर किसने दिखा रहा है? तू, तेरी बात समझ में नहीं आई? तू मेरी आंखों का तारा है, तारा बनकर रह, किरकिरी बनने की जरूरत को ना। और जो कुछ भी कहा है ना मैंने, खानदान और तेरी भलाई है उसमें। चल हसीना।